अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अल्लाह ने दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर और रसूल भेजे, जिनमें से सिर्फ 25 का जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। इन सब का एक ही पैगाम था कि अल्लाह की इबादत करो, शिरक मत करो, हराम कामों से खुद को बचाओ। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि हमने हर कौम और कबीले के अंदर इसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले पैगंबर को इन इंसानों की हिदायत के लिए भेजा ताकि वो इन्हें अपना समझकर अल्लाह के पैगाम को अपनाएं। अक्सर गैर मुस्लिम जो ये सवाल करते हैं कि जब इंसान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद थे तो अल्लाह के पैगंबर और रसूल सिर्फ अरब मुल्कों के अंदर ही क्यों भेजे गए। इसका जवाब यही है कि दुनिया की हर कौम और कबीले के अंदर जहाँ पर आबादी थी वहाँ पर अल्लाह के पैगंबर मौजूद थे। वो अलग बात है कि इस कौम ने इस पैगंबर का इनकार किया और कुफ्र की मौत के अंदर ही मर गए या अजाब का शिकार हुए। रसूल अल्लाह के पैगंबर ही हुआ करते थे, मगर अल्लाह की किताब और नई शरीयत के साथ दुनिया में आते थे और इनके आने के बाद पिछले रसूल की शरीयत मनसूख हो जाती। मिसाल के तौर पर तौरात जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और इनके बाद अगले आने वाले रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील के नाजिल होने के बाद ये मनसूख हो गई, क्योंकि अब अल्लाह का नया कानून अंजील मुकद्दस था जिसे यहूदी कौम ने नहीं अपनाया। इसी तरह से रसूलुल्लाह पर कुरान पाक नाजिल होने के बाद पिछली तमाम शरीयत को यानी अंजील मुकद्दस को और तौरात को मनसूख कर दिया गया, क्योंकि अब क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्लाह का कानून और शरीयत बस कुरान पाक ही है। रसूलों का इनकार करने पर इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, जबकि पैगंबर सिर्फ मौजूदा शरीयत को आगे फैलाने का काम करते हैं, उसी किताब की तबलीग करते हैं। कदीमी हवालों से हमें पता चलता है कि दुनिया की कदीम तरीन इंसानी तहजीबें या सिविलाइजेशन आज के मौजूदा दौर के इराक के अंदर या सिमीरियन सिविलाइजेशन थी, जो कि 4500 कबल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4500 साल पहले। इसके अलावा मिस्र की 3100 साल कबल मसीह। इसके अलावा वादी सिंध की तहजीब जो कि 1300 से 3300 कबल मसीह पहले की थी। मजीद चाइना, पेरू और यूनानी तहजीबें हज़ारों साल से यहाँ पर मौजूद थी। और तारीखी हवालों से हमें पता चलता है कि दुनिया के इन तमाम इलाकों के अंदर जहाँ पर आबादी मौजूद थी हर एक जगह पर पैगंबरों को भेजा गया, जबकि आज के दौर के मौजूदा यूरोप और वेस्टर्न तहजीबें उस वक्त मौजूद ही नहीं थी, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जहाँ पर इंसानी आबादी मौजूद नहीं थी वहाँ पर अल्लाह के पैगंबरों को भेजकर दावत व तबलीग करने का मकसद बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस और इस्लामी तारीख के हवालों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने अपने मशहूर तरीन पैगंबरों और रसूलों को दुनिया के किन किन हिस्सों के अंदर भेजा। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। श्रीलंका मुल्क के अंदर एक पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान मौजूद हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दुनिया के पहले इंसान, पहले मुसलमान, पहले पैगंबर और हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत से उतारा गया और इस पहाड़ी का नाम है आदम्स पीक। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के इराक के अंदर लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया था, मगर बाद में वो मिस्र की जानिब अपने मानने वालों के साथ हिजरत कर गए और यहाँ पर अल्लाह के दीन की तबलीग शुरू कर दी। वो आदम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों के तीसरे पैगंबर थे, जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के इराक के अंदर इंसानों की तबलीग के लिए भेजा गया था और वो भी अल्लाह के रसूल थे जिन पर कई सहीफे नाजिल हुए। तारीखी हवालों से हमें पता चलता है कि आपकी दावत की तबलीग हिंदुस्तान की सरजमीन तक जा पहुंची थी, जिसका सबूत हिंदुओं की मुकद्दस वेदास के अंदर मौजूद तमाम वो वाक़यात हैं जो कि कुरान पाक के अंदर बिल्कुल उसी तरह से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तूफ़ान नूह की पेशन गोई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, अम्मा हवा की तख्लीक और हज़रत नूह के बेटों से एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी आज की हिंदू कौम की तरह पत्थरों के खुदा बनाकर इनकी पूजा किया करती थी और ये पत्थर असल में नेक लोगों की तस्वीरें थी जो कि इस कौम के दरमियान रहकर इन्हें तबलीग किया करते। मगर इनकी वफात के बाद इन लोगों ने इनकी शक्लों को पत्थरों पर तराश कर इनकी इबादत शुरू कर दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन मुल्क के अंदर कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया था। यमन और अमान के दरमियानी इलाके आताफ नामी सरजमीन पर ये कौम आद रहा करते थे और वहाँ पर कुदरती नेमतों यानी फसलों, पानी और बागों की वजह से ये कौम इंतहाई खुशहाल और आरामदेह ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तौहीद को छोड़कर बुत परस्त बन गए, लोगों पर जुल्म करने लगे और कुरान पाक के मुताबिक तब अल्लाह फरमाता है कि हमने आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम खुदा की ही इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम लोग शिरक करके खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हो। बदले में ये कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाती रही। फिर एक दिन अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हुआ और आसमान काले बादलों से भर गया, तेज़ हवाएं चलने लगी
जिनकी रफ्तार इतनी थी कि घोड़ों माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह पर उठा कर दे मारती। मुसलसल 7 दिन और रातों तक ये आंधी और तेज हवाएं चलती रही और इसी दौरान रेत का तूफान उठा और तमाम मकानों और इंसानों पर आकर गिरा और ये सब लोग मारे गए। इस वाक़े के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सरज़मीन हिजर मौत की तरफ चले गए और वहाँ पर अपनी बाकी उम्र गुजार दी। हिजर मौत यमन के एक इलाके का नाम है, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, आपका वतन भी इराक था, मगर तबलीग के लिए आज के मौजूदा दौर के सऊदी अरेबिया के यानी मदीना के शुमाल के अंदर आपको भेजा गया, जहाँ पर कौम समूद की आबादी मौजूद थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं और आपका सिलसिला नसब कुछ यूँ है: सालेह बिन उबैर बिन सियाफ बिन माशे बिन उबैद बिन खाजिर बिन समूद बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आज से कम 4000 साल पहले हिजाज मुकद्दस और तबूक के दरमियान हिजर नामी जगह के अंदर एक कौम आबाद थी जिसको कहा करते थे कौम समूद। ये जगह आजकल मदाइन साले के नाम से मशहूर है क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और इस कौम ने बहुत तरक्की करने के बाद इतनी तरक्की कर ली थी कि ये पहाड़ों को तराश कर अपने बड़े बड़े घरों को तामीर किया करते, जैसा कि आप वीडियोस के अंदर इनके खंडरात को देख सकते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन इनसे कभी भी नहीं जीत पाते थे। और ये लोग बहुत ही लंबे, ताकतवर और मगरूर थे, ना कभी बीमार होते और इनकी उम्रें बहुत ही लंबी हुआ करती। कौम समूद की बस्तियों के खंडरात और इनके आसार आज भी मौजूद हैं। कुरान करीम के मुताबिक हज़रत सालेह ने अपनी कौम से एक ऊँटनी को ना मारने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह का यह हुक्म ना मानकर उस ऊँटनी को मार डाला। फिर अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी की वजह से इस पूरी की पूरी कौम पर अजाब को नाजिल किया और ये सफ़ाए हस्ती से मिट गई। ये पूरी कौम आपके मानने वालों के अलावा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और आज इराक के शहर नजफ के अंदर वादी उस सलाम नामी कब्रिस्तान के अंदर आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इराक के अंदर जहाँ पर नमरूद ने खुदाई का दावा किया और आपको आग के अंदर गिराने का वाक़या पेश आया, आपको इराक की सरजमीन पर इन लोगों की तबलीग के लिए भेजा गया था, क्योंकि कुरान करीम के अंदर भी यह वाक़या मशहूर है कि जब सब लोग एक मेले के अंदर गए हुए थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम छोटे बुतों को तोड़कर एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़े को रख दिया और कहने लगे कि इस बुत ने तुम्हारे तमाम बुतों को तोड़ा है। तमाम लोग कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये बुत तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बस एक पत्थर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगों, मेरी बात को सुनो, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा खुदा इन पत्थरों की तरह नहीं है जिन्हें तुम अपने हाथों से तराशते हो, बल्कि खुदा की ज़ात तो बहुत बड़ी है। सिर्फ उसी की इबादत करो, उसका कोई शरीक नहीं, और वही सबसे ताकतवर है। जिसके बाद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जलती हुई आग के अंदर डालने का हुक्म दिया, लेकिन वो आग अल्लाह के हुक्म से एक बाग में बदलकर आपको बचा लेती है। इसके अलावा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी मौजूदा दौर के इराक के अंदर भेजा गया, जहाँ पर इनकी कौम हम जिन्स परस्ती के अंदर मुब्तला होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई तो इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इसके अलावा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा इराक के अंदर भेजा गया, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन के अंदर, क्योंकि आपको आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वालिद हाजरा के साथ अल्लाह के हुक्म पर मक्का में छोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए, जहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यमन के अंदर मौजूद मालका कौम को इस्लाम की तबलीग शुरू की और 50 साल तक इनके साथ रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर इनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर इनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूदा दौर के फ़लस्तीन के अंदर ही पैदा हुए। बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया तो ये तमाम ख़ानदान वहीं पर शिफ्ट हो गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी वहीं पर हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र भी वहीं पर मिस्र के अंदर ही मौजूद थी, जो कि बनी इसराइल की हिजरत के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पर निकलवा कर अपने साथ फ़लस्तीन के लिए रख ली और दरिया नील के पास इनको मदफून किया। यहीं पर मिस्र के अंदर ही मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जो कि बनी इसराइल कौम की निजात का जरिया बने, जिसे उस वक्त के फ़िरौन मिस्र ने गुलाम बनाकर रखा हुआ था। और ये तमाम अपनी कौम को लेकर फ़लस्तीन की जानिब रवाना हुए और इन सब को एक बार फिर से अल्लाह के हुक्म पर अपनी आबाई सरजमीन पर आबाद किया। हज़रत शुएब, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के सूसर थे, इन्हें भी मदाइन कबीले की तरफ भेजा गया और ये कबीला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदाइन की नस्ल से था, जो कि इनकी तीसरी बीवी कतूरा से पैदा हुए थे। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ख़ानदान बनी कतूरा भी कहलाता है। ये बनु कतूरा ख़ानदान अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पहलू में ही हिजाज के अंदर आकर आबाद हो गया था और यही ख़ानदान आगे चलकर एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। शुएब अलैहिस्सलाम भी क्योंकि इसी नस्ल और इसी कबीला से थे, इसीलिए इनकी तबलीग के लिए इनको चुना गया और ये इस कौम के लिए पैगम्बर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन के अंदर या फिर अपनी आबाई ज़मीन पर एक बार फिर से आबाद हुए तो अल्लाह ने इस कौम के अंदर एक के बाद एक बेशुमार पैगम्बर और रसूल भेजे, जिनके अंदर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास, हज़रत ज़िक्रिया, इनके बेटे हज़रत याह्या, शमवेल,
اور ایسے بےتحاشا پیغمبروں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جس کا اس قوم نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر کے اندر آخر کار نبوت دے کر اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ویسے تو آپ کو نبوت مکہ کے اندر ملی، لیکن آپ کی زندگی کے پورے 10 سال مدینہ شہر کے اندر گزرے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آج آپ کی قبر مبارک سعودی عربیہ کے شہر مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا اور اس سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔